हेलो क्लास। आज यहाँ तीसरे और चौथे पद की व्याख्या की जाएगी ललहर द्वारा लिखे गए वाक्य की। पहले दो पदों की व्याख्या कल की जा चुकी है, तो आज की तीसरा पद है। आई सीधी राह से गई न सीधी राह, सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिना, जेब टटोली कौड़ी न पाई, माझी को दूं क्या उतराई। कहने का अर्थ यहाँ पे ये है कि आत्मा जब इस संसार में आई तब वो पूरी तरीके से प्योर थी, यानी कि पवित्र थी। जब आत्मा इस संसार में आती है उस वक्त आत्मा संसार के जो बुराइयां होती हैं, जो मोहमाया का जाल होता है, सांसारिक जो कष्ट होते हैं, उनसे पूरी तरीके से अनजान होती है। तो इसीलिए यहाँ कहा गया है कि आई सीधी राह से और गई ना सीधी राह। इसका अर्थ ये है कि जब जाना हुआ, जब परमात्मा के पास जाना हुआ तो क्या हुआ, तब सीधी रास्ते से नहीं गई, मतलब कि तब तक हमारी जो आत्मा है वो पूरी तरीके से अनप्योर हो चुकी है, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता जो है वो खत्म हो चुकी है, उसके अंदर तमाम तरह की बुराइयां आ चुकी हैं, उसके अंदर तमाम तरह की विषमताएं आ चुकी हैं, लालच आ चुका है, क्रोध घमंड, यानी आत्मा को बांधने वाले जितने बंधन हैं उन बंधनों से आत्मा पूरी तरीके से बन चुकी है। लेकिन जब आई थी तो वो एकदम मासूम थी, इनोसेंट थी, जिससे कि उसे यहाँ की बुराइयों का कोई ज्ञान नहीं था। जिस प्रकार से एक छोटा बच्चा होता है, जब तक संसार की बुराइयों से वो परिचित नहीं होता है तब तक वो पूर्ण रूप से शुद्ध होता है, प्योर होता है, मासूम होता है। और जैसे जैसे उसके अंदर संसार की बुराइयों का ज्ञान होते चला जाता है वैसे वैसे वो अपनी असली पहचान भूलते चले जाता है, यानी उसके अंदर से मानवीय गुण समाप्त होते जाते हैं। तो यहाँ आत्मा के लिए भी वही बात कही गई कि जब वो आई थी तब तो वो बिल्कुल ही शुद्ध थी, सौम्य थी, लेकिन यहाँ जब जा रही है तब पूरी तरीके से उसकी जो प्राकृतिक अवस्था है वो बिगड़ चुकी है, उसकी शुद्धता नष्ट हो चुकी है। सुसुम सेतु पर खड़ी थी बीत गया दिन। और सुसुम सेतु का मतलब है कि जीवन के अंतिम क्षणों पे अब उसकी आत्मा आकर खड़ी हो चुकी है, अब शरीर त्यागने का वक्त हो चुका है, बीत गया दिन। और इसी में अब उसका दिन बीत गया, कहने का अर्थ है कि अब मृत्यु उसके करीब आ गई है और वो जीवन के अंतिम क्षणों तक पहुंच गई है। सुसुम सेतु का मतलब है, सुसुम सेतु मतलब जैसे नदी के किनारे पर आकर नाव खड़ी हो जाती है और उतरने का वक्त आता है, उसी प्रकार से आत्मा अपना जीवन यापन यहाँ करने के बाद, अपना कर्मों का भोग करने के बाद जब अंतिम क्षण आता है तो वो उसका सुसुम सेतु कहलाता है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, और जब जेब टटोला कौड़ी नहीं पाई, यानी कि जब आप नाव के चक्कर लगाते हैं तो वहाँ माझी होता है, उसको आपको नाव पे चढ़ने के और उसके उतरने के पैसे उसको देने होते हैं। तो वही कहने का अर्थ है। तो यहाँ पैसे का अर्थ क्या है, धन का अर्थ क्या है। जेब टटोली कौड़ी ना पाई, इसका अर्थ यह है कि जब मैंने अपने कर्मों की जो मेरे पास पोटली थी उसको जब मैंने टटोला, उसको देखने की कोशिश की, तो उस वक्त मेरे पास कुछ भी नहीं था। अर्थात मैंने अपने कर्मों का संचय, अच्छे कर्मों का संचय नहीं किया, बल्कि मेरे पास बुरे कर्मों का संचय हुआ है। माझी को दूं क्या उतराई, अब उतरते वक्त, ईश्वर के पास जाते वक्त मैं उनको क्या उतराई दूं, यानी मेरे पास क्या बचा है जो कि मैं ईश्वर को देकर उनको संतुष्ट कर सकूं। कहने का अर्थ ये कि आत्मा इस संसार में इसलिए आती है ताकि वो अपने कर्मों का भोग करते हुए अपने अगले जन्म के लिए अच्छे कर्मों का संचय कर सके, उनको इकट्ठा कर सके। लेकिन यहाँ आने के बाद संसार के विषमताओं में जो उलझने के बाद क्या होता है कि वो अपना जो मकसद होता है, जो उसका लक्ष्य होता है अच्छे कर्मों को संचय करने का, मानवता को बनाए रखने का, अपनी प्रकृति में बने रहने का, वो धीरे धीरे कहीं इस संसार के माया जाल में क्या होता है, भूल जाता है। और वो आत्मा जो होती है वो इसी सांसारिक माया जाल में फंसी रह जाती है, तो अच्छे कर्मों का संचय नहीं हो पाता है। और हमारे जो कर्मों का संचय होता है वही अगले जन्म में हमें उसी के अनुसार जीवन प्राप्त होता है। तो मनुष्य का यहाँ सबसे बड़ा कर्म यह है कि जब वो इस संसार पे पृथ्वी में आता है, इस संसार में आता है, तो उसे ज़्यादा से ज़्यादा अच्छे कर्मों का संचय करना चाहिए। और अच्छे कर्मों का संचय मतलब दया दिखाना, परोपकार करना, दूसरों की भलाई करना, गलत बातों को नहीं सोचना या गलत कार्यों को नहीं करना, जिससे कि उसका जीवन सुचारू और सही और शांति से चल सके और वो दूसरों को भी सही रास्ता दिखा सके। अब आइए चौथे पे आते हैं हम लोग। चौथा है, थल थल में बसता है शिव ही, भेद न कर क्या हिंदू मुसलमान, ज्ञानी है तो स्वयं को जान, वही है साहब से पहचान। अब यहाँ पर शिव जी की महिमा का बखान किया गया है
कि थल थल में बसता है शिव ही, यानी कण कण में भगवान शिव का ही वास है। इस पृथ्वी का जो उत्पत्ति हुई है, इस पृथ्वी की उत्पत्ति हुई है, ये पृथ्वी जो बनी है, इसको बनने का कारण, सृष्टि के निर्माण का कारण स्वयं शिव ही हैं। उन्होंने इस सृष्टि का निर्माण किया है, तो कण कण में शिव जी का ही वास है। भेद न कर क्या हिंदू और मुसलमान। और हे मनुष्य, तू हिंदू मुसलमान यानी तो तेरी जो जातिगत जो दुश्वारियां हैं, जो जातिगत तेरे भेदभाव हैं, उनसे ऊपर उठ। तू किसी धर्म से जुड़ा हुआ नहीं है, तू किसी नीति से जुड़ा हुआ नहीं है, तू किसी रिवाज से जुड़ा नहीं है। तेरा एक ही रिवाज है, तेरा एक ही नीति, एक ही धर्म है, वो है मानवता। और अगर हम भगवान शिव के जीवन का उदाहरण लें, अगर हम उनके बहुत करीब से जाने, तो भगवान शिव कभी भी किसी के साथ भेदभाव नहीं करते हैं। उनका दरबार सबके लिए खुला होता है, चाहे वो गरीब हो, चाहे अमीर हो, चाहे बीमार हो, चाहे स्वस्थ हो। जिस प्रकार से व्यक्ति उनकी सेवा जिस मनोभाव से करता है, उसी प्रकार से भगवान शिव उसको क्या करते हैं, उसकी रक्षा करते हैं, उसके अच्छे कर्मों का उसको फल देते हैं। ज्ञानी है तो स्वयं को पहचान। अब कहने का अर्थ ये है कि ज्ञानी है, हे मनुष्य, अगर तेरे अंदर ज्ञान है तो तू स्वयं को पहचान। तू यहाँ पर किसी जो तेरा नाम है उसके अनुसार तू बंधा हुआ नहीं है कि तू हिंदू है, तू मुसलमान है, सिख है या ईसाई है। तू किसी नाम से बंधा नहीं है। वो संसार में तेरी पहचान के लिए बने हुए नाम है, लोगों को समाज में जानने के लिए बना हुआ तेरा नाम है। लेकिन अगर सही रूप में कहा जाए तो तू केवल एक आत्मा है, प्रकाश स्वरूप है। अगर इस बात को तू जान जाएगा तो इस संसार में फैली हुई इन दुश्चिंताओं से, इस फैली हुई भेदभाव की जो बीमारियां हैं, इनसे तू दूर हो जाएगा। वही है साहिब से पहचान। और अगर तू इसको जान जाता है कि तू आत्मा है, तो वही तेरी साहब से यानी भगवान शिव से असली परिचय होगा। क्योंकि भगवान शिव का अगर हम लोग जाने तो उनका जो स्वरूप यहाँ पर दिखाया गया है, सगुण रूप, भगवान उस रूप में नहीं बल्कि प्रकाश रूप में रहते हैं, या आप कह सकते हैं स्वर के रूप में रहते हैं। जो ओम की ध्वनि होती है, कहा जाता है कि ओम की ध्वनि से ही संसार का निर्माण हुआ है, और ये जो ध्वनि होती है ये संसार में हमेशा से बनी रहती है। लाखों ऐसी आवाज़ें हैं जो हम लोग सुन नहीं सकते, लेकिन जो लोग एस्ट्रोनॉट हैं, जो लोग ब्रह्मांड में गए हैं, जो वहाँ पर आकाश में गए हैं, अनंत आकाश में, वो लोग कहते हैं कि जैसा हम लोग बोलते हैं वैसी आवाज़ आकाश में गूंजती है। इसलिए आपने अगर ध्यान दिया होगा कि पुरातन भारत में हमेशा ही मंत्रों उच्चारण किया जाता था, मंत्रों का उच्चारण किया जाता था, ताकि उसकी जो सकारात्मक एनर्जी होती थी वो पूरे संसार में और पूरे ब्रह्मांड में फैले, जिससे कि ब्रह्मांड का सही विकास हो सके और जो बुरी शक्तियाँ हैं, जो बुरी भावनाएं हैं, वो लोगों के मन में घर ना कर सकें। तो क्लास आज आपका ये वाक्य यहीं पर समाप्त होता है। थैंक यू।